Hello everyone, this is Monica Saini and welcomes you back on my YouTube channel Dear English 555. गाइस आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है जी एडवर्ब पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का मैं लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप पार्ट 1 को भी देख सके और उससे भी एडवर्ब सीख सके। चलिए जी, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ऑफ कोर्स आई नो कि टाइम हम कर चुके हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इन दोनों का डिफरेंस आज साथ साथ करवाऊंगी ताकि आप लोगों में कंफ्यूजन ना रहे कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, द वर्ड्स which express the number of time of an action। ठीक है जी, ये है जी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई भी आपका एक्शन कितनी बार होता है, कब कब होता है, हमेशा होता है या कभी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी। ओके, और एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, वो कौन सा होता है, द वर्ड्स which shows the point of time or period of time an action। यहां पे हम क्या शो करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, कब हुआ, कितनी देर तक हुआ। और यहां पर हम करते हैं बात फ्रीक्वेंसी की, कब कब हुआ। कुछ वर्ड्स आ जाते हैं लाइक सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, फ्रीक्वेंटली, जर्नली, डेली, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वीक, मंथ, इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं आपके। ओके, टाइम आ जाता है लाइक टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, ये आ जाता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। चलिए जी, एग्जांपल देखिए। I am always at your services। ठीक है, या मैं बोल दूं she came here once a month। ओके, ठीक है, यहाँ पे टाइम पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला he is busy now। ओके, वो कब बिजी है, वो अब बिजी है। पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता लग रहा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता लग रही है आपको। ओके, फ्रीक्वेंसी में आपको पता लग रहा है कि आपका काम ऑलवेज हो रहा है, या वंस इन अ मंथ हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, या थ्राइस हो रहा है। ठीक है, ये पता लग रहा है कि ना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। Presently the road is very busy, right? अच्छा, टाइम मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको पार्ट 1 के अंदर, वहां से भी देख लेना। फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम में मैंने डिफरेंस करवाया है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया है जी, ये टाइम हो गया है। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ जो यूजुअली फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको मिल जाते हैं सेंटेंसेस में, और एडवर्ब ऑफ टाइम के भी कुछ वर्ड्स बता देते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो वर्ड्स आते हैं, जो कीवर्ड्स आते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ जो आइडेंटिफाई कर सकते हो जिनसे आप इजीली। फॉर एग्जांपल डेली, या ट्वाइस, थ्राइस, या वंस, वीक आ जाता है जी, मंथ, ईयर, इस तरीके से टाइम आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है जी, ऑलवेज आ जाएगा आपका, नेवर मिल जाता है, जर्नली मिल जाता है, समटाइम्स मिल जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम में मिल जाते हैं आपको नाउ, टुमारो, टुडे, प्रेजेंटली, आफ्टर, बिफोर, नाउ, इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम करेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन। चलो जी, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताता है आपको?
रीजन ऑफ एन एक्शन, जो रीजन बताएगा, एक्शन का रीजन जो बताएगा, क्यों हुआ काम, ओके, वो आपका एडवर्ब होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे ही वॉज एब्सेंट बिकॉज, एग्जांपल देखिए, हर्षित was crying, so I went there. आपके जाने का रीजन क्या था कि he was crying, ठीक है, तो so लग गया है, so आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है जी। सेकंड देखिए एग्जांपल, as she was absent, her work is incomplete, ठीक है। चलिए, उसका वर्क इनकम्प्लीट होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो एब्सेंट थी। ओके जी, ये हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन, जहां पर हम एक्शन के परफॉर्म होने का या ना होने का रीजन के बारे में बात करते हैं, और जो वर्ड्स आपको बताते हैं वो आ जाता है जी आपका एडवर्ब ऑफ रीजन।